नमस्कार। न्यूमरोलॉजी में कुछ ऐसे नंबर हैं जिनके बारे में काफी बातें की जाती हैं और वो नंबर होते हैं नंबर 4 और नंबर 8। ये क्योंकि राहु केतु के नंबर हैं, लोग इनसे डरते हैं। और कुछ ऐसे नंबर हैं नंबर 1, 5 एंड 6 जो कि जिनके बारे में बहुत ज्यादा बातें की जाती हैं क्योंकि ये मटेरियलिस्टिक नंबर होते हैं, इसलिए काफी अच्छे नंबर क्योंकि ये माने जाते हैं। लेकिन नंबर 7 एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा मिस्टीरियस नंबर है जिसके बारे में काफी कम बातें की जाती हैं। आज का वीडियो नंबर 7 के ऊपर है। नंबर 7 से रिलेटेड जो भी मिस्ट्रीज होती हैं, जो भी परेशानियां होती हैं, जिनके बारे में ज्यादातर बातें नहीं की जाती, उन सभी परेशानियों को समझेंगे और उनसे रिलेटेड जो रेमेडीज होती हैं, जो सॉल्यूशंस होते हैं, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। वेलकम टू शुक्ला न्यूमरोलॉजी। मेरा नाम है पूनम शील शुक्ला। मैं हूं एक न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट। आज मैं आपके साथ बात करने जा रही हूं मूलांक 7 के ऊपर। मूलांक 7 से क्या है, उससे रिलेटेड क्या मिस्ट्रीज एंड प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशंस है, उस पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। अगर आपका बर्थ किसी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है तो आपका जो नंबर होता है मूलांक वो होता है नंबर 7। और आपका इस हिसाब से जो रूलिंग प्लैनेट बनता है वो होता है केतु। अगर आपके डेट, मंथ और ईयर का भी हम टोटल करते हैं तब भी अगर नंबर 7 आता है तो वो होता है आपका भाग्यांक। चाहे मूलांक हो या भाग्यांक हो, यानी कि जिसका टोटल 7 पे आ रहा है तो आप नंबर 7 यानी केतु से रूल होते हैं। क्योंकि राहु और केतु दोनों ही अच्छे नहीं माने जाते हैं। और आपने केतु के बारे में तो जाना ही होगा कि केतु का सिर्फ धड़ होता है, उसके पास सर नहीं होता, यानी कि उसके पास आंखें नहीं होती हैं, वो नहीं देख सकता है। और आपने ये अच्छे से जानते होंगे कि जिन लोगों को दिखाई नहीं पड़ता है उनकी जो सेंसेस पावर होती है वो काफी स्ट्रांग हो जाती है। वो अपने अंतर मन से वो भी देख सकते हैं जो कि आंख वाले इंसान भी नहीं देख सकते। ये उनके अंदर की, यानी कि 7 से रूल होने वाले लोगों के अंदर की एक इंट्यूशन पावर होती है जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है, जिसके बारे में उन्हें खुद भी नहीं पता चलता है कि उनके अंदर कैसी पावर है। और इस पावर को उन्हें रियलाइज करना पड़ता है। अगर आप नंबर 7 से रूल होते हैं या आपके आसपास कोई नंबर 7 का है तो आपने देखा होगा कि अक्सर आप जो कोई बात कह देते होंगे वो अक्सर सच हो जाती होगी। या आपने दूसरे के मुंह से, जो नंबर 7 से रूल होता है उसके मुंह से अक्सर निकली हुई बात आगे जाके सच होते हुए देखी होगी। ऐसा क्यों हो जाता है? और फिर आपको लगता है कि ये बात तो हम पहले कह चुके जो कि सच हो गई। तो नंबर 7 के अंदर ऐसी पावर होती है कि अगर उनके मुंह से कुछ निकल जाता है तो वो काफी हद तक बातें सच निकल जाती हैं। लेकिन नंबर 7 से रूल होने वाले लोगों के बारे में अक्सर यह देखा गया है कि वे लोग अपने आप को इतना ज्यादा क्रिटिसाइज करते रहते हैं, अपने आप को इतना ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते रहते हैं कि वो अपनी ही समस्याओं में घिरे रहते हैं। इस वजह से बहुत ज्यादा वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। एक तरफ नंबर 7 के लोगों के पास ये एक पावर होती है कि ये लोग वो चीजें देख सकते हैं जो कि आम इंसान नहीं देख सकता। इसलिए जहां पे बहुत ही ज्यादा रिसर्च या डीप रिसर्च की जरूरत होती है वहां मूलांक या भाग्यांक 7 से रूल होने वाले लोग बहुत ही ज्यादा अच्छा काम करते हैं। इसलिए आपने अक्सर ही देखा होगा कि नंबर 7 से रूल होने वाले लोग बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट व ज्योतिष होते हैं, क्योंकि ये लोग उस सेगमेंट की या उस दुनिया की बात करते हैं जहां ना कि नॉर्मल इंसान ना देख सकता है और ना सोच सकता है। नंबर 7 से रूल होने वाले लोगों के पास में एक सेंसेस की पावर होती है। वहीं दूसरी ओर उनके साथ में ये भी होता है, उनकी एक कमजोरी है। जैसा कि हम जानते हैं कि एक अंधा व्यक्ति जो होता है, जिसे दिखाई नहीं पड़ता, वो उसे अंधेरे में कभी डर नहीं लगता। लेकिन अंधा व्यक्ति हमेशा अंधेरे को एंजॉय नहीं कर सकता, उसे किसी ना किसी का सहारा लेना जरूर पड़ता है। यही कमजोरी नंबर 7 से रूल होने वाले व्यक्तियों के साथ में होती है। उन्हें भी किसी ना किसी के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है, ये उनके साथ में एक प्रॉब्लम है। नंबर 7 से रूल होने वाले व्यक्तियों के पास में जो सेंसेस की पावर होती है उसके अकॉर्डिंग वो जो कल्पना करते हैं उसी के अकॉर्डिंग बातें बहुत ज्यादा सच होने लग जाती हैं और उसका वो बहुत ही ज्यादा अपने ऊपर ही यूज करने लगते हैं। वो अगर पॉजिटिव सोचते हैं तो बहुत हद तक पॉजिटिव होता है और निगेटिव सोचेंगे तो बहुत हद तक का निगेटिव होता है।
तो ये अपने लिए ही, यानी कि मूलांक 7 से रूल होने वाले जो लोग होते हैं, अपने आप के लिए ही बहुत ही ज्यादा निगेटिव सोचते हैं, अपने आप को बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, और जैसा ये सोच रहे होते हैं वैसा ही होने लग जाता है। और जब काफी कुछ उनकी लाइफ में नेगेटिव होने लगता है तो वो कहते हैं कि देखो, मैंने पहले से कहा था और ऐसा हो गया। लेकिन हकीकत ये है कि नंबर 7 से जो रूल होने वाले लोग होते हैं, उनके पास ऐसी पावर होती है, सबसे ज्यादा मैनिफेस्टेशन करने की पावर होती है, कि जैसा वो सोचते हैं या कल्पना करते हैं वो काफी हद तक का सच होने लग जाता है। यानी कि सबसे ज्यादा मैनिफेस्टेशन करने की उनके पास पावर होती है। तो नंबर 7 से रूल होने वाले व्यक्तियों को मेरी पर्सनल सलाह यही है कि वो अपने बारे में जो कुछ भी सोच रहे हैं या जो कुछ भी बोल रहे हैं वो अच्छा सोचे, वह अच्छा बोले। जो वो बोलेंगे वो चीज मैनिफेस्ट हो जाती है। अगर आपके साथ में कुछ भी खराब हो रहा है तब भी आपको अपने लिए पॉजिटिव ही बोलना है, अच्छा ही बोलना है, जिससे कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने लग जाए। आप माने ना माने, भगवान ने आपको अंदर एक ऐसी पावर दी है जिससे कि बहुत ही जल्दी वो चीजें पॉजिटिव होने लग जाती हैं। नंबर 7 से रूल होने वाले व्यक्तियों को अपने दिमाग को शांत रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। एक तरफ उनके जो मैनिफेस्टेशन की इंटेलेक्चुअल साइकोलॉजिकल प्रॉपर्टी होती है वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होती है, और वो तभी एक्टिव होती है जब वो अपने मन को शांत रखते हैं, तभी वह एक्टिव होती है। नंबर 7 की हम लोग ज्यादातर बात इसलिए नहीं करते क्योंकि यह मटेरियलिस्टिक नंबर नहीं है, यह इंट्यूटिव नंबर है। अगर आप किसी बिजनेस में हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छा कर सकते हैं लेकिन आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, तो आपको अपना एक पार्टनर ऐसा लेना चाहिए जो मटेरियलिस्टिक नंबर से रूल होता हो, और जिस पर आप आंखें बंद करके भरोसा कर सके। जैसा कि आप जानते हैं कि जो केतु होता है उसका सर नहीं होता, बाकी धड़ होता है। तो आपको ऐसे पार्टनर की जरूरत होती है जिसका मटेरियलिस्टिक नंबर हो और जो आपको सही डायरेक्शन की ओर ले जा सके, क्योंकि केतु तो डायरेक्शन लेस होता है, वो देख नहीं सकता, वो चल सकता है। तो ऐसे इंसान का साथ होना चाहिए जो आपको सही डायरेक्शन की ओर ले जा सके और आप सही डायरेक्शन की ओर मेहनत कर सके। जब साथ वाले सही डायरेक्शन की ओर जाते हैं और मेहनत करते हैं तभी उनको सही से सक्सेस मिलती है। क्योंकि केतु के पास में धड़ होता है, सिर नहीं होता, यानी उसके पास आंखें नहीं होती हैं, वो डायरेक्शन लेस होता है, और वो अपनी इंट्यूशन पावर से सही डिसीजंस लेने की कोशिश करता है और सही डिसीजंस लेता है। वो बहुत मेहनती होता है, लेकिन अगर उसकी मेहनत अगर सही डायरेक्शन की ओर हो रही हो तभी उसे लाइफ में सक्सेस मिलती है। कभी कभी जब नंबर 7 से रूल होने वाले व्यक्ति को एक कंफ्यूजन क्रिएट होने लग जाए कि वो सही है कि नहीं, उसका डिसीजन सही है कि नहीं, तो ऐसे में उसका लाइफ पार्टनर जो है वो मटेरियलिस्टिक नंबर से रूल होने वाला होना चाहिए, जिस पर कि वो आंख मूंद करके भरोसा कर सके और उसके डिसीजन पर वो ट्रस्ट करके वही डिसीजन फॉलो कर सके। नंबर 7 क्योंकि मटेरियलिस्टिक नंबर नहीं है लेकिन फिर भी ये फाइनेंस और बिजनेस के क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा सक्सेस पा सकते हैं, लेकिन इसके लिए इनको अपनी क्वालिटी और अपनी कमजोरियां दोनों पर ही काम करने की जरूरत है। जो लोग नंबर 7 से रूल होते हैं, ज्यादातर आपने देखा होगा कि ये लोग साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइकिक होते हैं, लेकिन ये बात भी बहुत हद तक सच है कि नंबर 7 से रूल होने वाले ही ज्यादातर लोग डिप्रेशन का शिकार भी होते हैं। नंबर 7 से रूल होने वाले लोग बहुत ही अच्छे हीलर्स होते हैं, बहुत ही अच्छे साइकोलॉजिस्ट होते हैं, क्योंकि ये लोग जब आपसे बात करते हैं और इनके अंदर से जो ज्ञान निकलता है वो ज्ञान बहुत ही ज्यादा अद्भुत होता है, मन को छू लेने वाला होता है। ऐसा लगता है कि वो जो भी बोल रहे हैं वो बहुत ही हद तक का सच है। इसलिए ये लोग बहुत ही ज्यादा बेस्ट साइकोलॉजिस्ट, साइकिक या फिर ज्योतिष के प्रोफेशन में या फिर हीलर्स होते हैं। इसलिए नंबर 7 से रूल होने वाले व्यक्तियों को मेरी पर्सनल सलाह है कि वो अपनी इंटरनल पावर को एक्टिवेट करने के लिए मेडिटेशन जरूर करें। अगर आप अपनी ब्लेसिंग को मैनिफेस्ट करते हैं लाइफ में, उसको बोलते हैं, कहते हैं और लिखते हैं, तो ट्रस्ट में आपकी जो मैनिफेस्ट है वो बहुत ही जल्दी और इंसानों के कंपेयर में तेज व इम्पैक्टफुल होगी। इसके लिए बहुत ही ज्यादा ये भी जरूरी है क्योंकि आपका नंबर 7 एक मटेरियलिस्टिक नंबर नहीं है, तो आपको यहाँ पे नेम करेक्शन करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। आपको अपने नेम नंबर को एक मटेरियलिस्टिक नंबर पर ले जाना जरूर चाहिए। इसके लिए आपको खुद कोशिश नहीं करना चाहिए बल्कि किसी एक एक्सपर्ट की, न्यूमरोलॉजिस्ट की सलाह से आपको अपने नेम नंबर को सही नंबर पर ले जाना चाहिए।
जिससे कि आपका नेम नंबर आपके इंटरनल पावर को कॉम्प्लीमेंट करे और आप लाइफ में वो सब कुछ अचीव कर सके जो कि आप अचीव करना चाहते हैं। नंबर 7 से रूल होने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको दूसरों से प्रॉब्लम कम होती है। उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो खुद ही होते हैं, क्योंकि वो अपने लिए ही इतना ज्यादा नेगेटिव सोच रहे होते हैं और वो अपनी लाइफ को उसी से वो काफी कुछ खराब कर रहे होते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने बारे में हमेशा पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव कहें, पॉजिटिव लिखें, जिससे कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ पॉजिटिव होना शुरू हो जाए। तो फ्रेंड्स, आज था ये हमारा टॉपिक मूलांक 7 के ऊपर। उम्मीद है आज का हमारा ये टॉपिक आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि आज हमने मूलांक 7 से रिलेटेड लोगों के बारे में कुछ ऐसी बातें करी हैं जिसके बारे में आज तक नहीं जाता बात करी जाती है और ना उसको अंडरस्टैंड किया गया है। इसलिए बिलीव करिए, अगर आप हमारी इस बताई हुई इन बातों को फॉलो करते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा लाइफ में सक्सेस होती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा और हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मेरे बनाए गए जितने भी वीडियोस हैं आपको बहुत ही ज्यादा लाइफ में नॉलेज, सक्सेस और ग्रोथ देने वाले हैं। तो फिर फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक को लेकर के मैं आऊंगी। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।